Good afternoon, class. Welcome all to Shaurya Digital Platform. Jai to all students. गौतम, जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून। गौतम, तुम्हारी आज ख्वाहिश पूरी हो रही है बेटा। हम पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हर टाइप के जो क्वेश्चन है। एक तरह समझ लो आपका मेगा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। शौर्य भारत लेके आया है डिफेंस परीक्षाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें। अगर आप आर्मी, जीडी, क्लर्क, एनए, टेक्निकल, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कंबाइन एक ऐसी बुक मिले जिसके अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी आ जाए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक आ जाए, उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए ढेरों क्वेश्चंस मिल जाए और मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाए, तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी शौर्य भारत की डिफेंस एग्जाम्स बुक्स में। इनके अंदर आपको मिलती है कंप्लीट थ्योरी, 2000 प्लस ऑप्शनल क्वेश्चन एंड पैटर्न बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर। आप इनको बाय कर सकते हैं शौर्य भारत ऐप से या आप इनको डायरेक्ट अमेजॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है गौतम, स्टार्ट करें बेटा। गौतम स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी आओ बेटा, जल्दी स्टार्ट करना है। पूरा पेपर सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, 20 क्वेश्चन करने हैं हमें 45 मिनट के अंदर अंदर में। कहाँ है गौतम? गौतम बेटा जल्दी से आ जाओ, क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं। गौतम का नंबर कौन सा है? कोई भी नहीं है क्लास में, ऐसे कैसे चलेगा? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते बेटा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 8 2/3 प्लस 7 4/5 माइनस 5 4/7 की वैल्यू क्या है, ये फाइंड करना है हमें। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास, देखो क्वेश्चन हमारे पास 8 2/3, फिर है अपने पास 7 4/5 माइनस 5 4/7, ये वैल्यू है। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आओ, जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन से इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आओ। 8 3 या 24 और प्लस 2 26/3, 7 5 या 35 प्लस 4 39/5 माइनस 7 5 या 35, यहाँ आएगा 39/7। अब इन तीनों का लेंगे फटाफट से हम एलसीएम। बेटा क्या लेंगे इनका, तीनों का एलसीएम। हाँ बिल्कुल बात, आर्मी के क्वेश्चन है अपने सारे के सारे, टेस्ट लिखा है इसीलिए मैंने। मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है अपने पास।
अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो तीनों के तीनों अपने क्या प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, तीनों का आपस में इंटू करना होता है। तो 7 5 35, 35 इंटू 3 105। तो हमारे पता चल गया भाई एलसीएम में क्या आएगा, 105 आएगा। यानी ये ऑप्शन तो आपका कट ही गया, ये ऑप्शन तो आपका कट ही गया। बचा कौन सा आपका सी, इनमें से कोई भी नहीं है हमारे पास, नन ऑफ दीज है। अब देखो थोड़ा बड़ा होगा पर जल्दी स्पीड में रखना। तीनों का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 105। आई गेस मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, बट फिर भी हम पूरा का पूरा सॉल्व करके देखेंगे। 3 की टेबल में आएगा 105 आपके 35 बार, यानी यहाँ आएगा 26 इंटू 35। देखो क्वेश्चन इसीलिए बड़ा हो रहा है ये। प्लस 5 की टेबल में आएगा अपने 21 टाइम्स, तो 39 इंटू 21, और माइनस 7 5 35 प्लस 4 39, चलो ठीक है 39 इंटू, और 7 की टेबल में आएगा 15 बार। इस पूरे को सॉल्व करके बता फटाफट से हमारा आंसर क्या आ रहा है। जहां तक मेरे को पता ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि एलसीएम 105 आ रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी है जो कहता है कि नन ऑफ दीज। तो हो सकता है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो सकता है। फटाफट इसको सॉल्व करो, स्पीड में रखना। कितना आ रहा है जल्दी से बता दो मेरे को। बिल्कुल हम आर्मी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक 105 तो इधर आ जाएगा 1050 और 1994। चलो देखते हैं कितना आता है। हरिए भरिए बेटा, जल्दी जल्दी, अब स्पीड रखना थोड़ी सी। इसके आगे क्या आएगा? ट्वेंटी सिक्स इंटू 35, 910 कितना आ रहा है? चाहिए आ रहा है क्या? चलो देख लेते हैं। इन दोनों को इंटू करते हैं, आता है 910, और 39 इंटू 21 करेंगे, ये अपने पास आ जाएगा 819। ये प्लस का साइन है बीच में, 819, और 39 इंटू 15 करो। 39 इंटू 15 करने पे कितना आ रहा है तो जल्दी से बताओ, कंफर्म करके करना बेटा अच्छे से। अब यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा अपने पास, देख लो 8 और 8 16, 1700, 1710, 1729। तो 1729 में से माइनस कर देंगे हम 585, और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 105। आ जाओ, किधर आ रहा है? 15 में से 9 में से 5 गया 4, 12 में से भी 8 गया 4, और 6 में से 5 गया 1। गौतम ये आ रहा है यार, ये आ रहा अपना। तो अब इसको इंटू करके ऐड करो, देखो 1050 के अंदर 1050 के अंदर 94 एक बार फटाफट से ऐड करो। यहाँ आएगा 0 9 4, या 4 सॉरी, यहाँ पे भी 4 4, ये आ रहा है बेटा, आंसर सी होगा। 1144 डिवाइडेड बाय 105, आपने एक 1 गायब कर दिया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा था ना मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन डी मिलता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है हमें। तो पहले का आंसर आ चुका, फटाफट से दूसरे पे आ जाओ। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड में करेंगे। फाइंड द इरेशनल नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी सारे के सारे अंडर रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारे नंबर आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। देखो √2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। √3 भी इरेशनल नंबर है, √5 भी है, यानी ये सारे इरेशनल नंबर है। अच्छा, इसमें इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है, हमें ये फाइंड करना होगा बेटा। ए बी और डी तीनों क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर है, लेकिन ये है ना सी,
ये सी नहीं है इरेशनल नंबर, तो आंसर होगा सी। हमें यहाँ पे लिखना होगा क्वेश्चन के अंदर फाइंड द नंबर विच इज नॉट इरेशनल, या तो एक काम करो फाइंड द रैशनल नंबर कर दो, इसको फाइंड द रैशनल नंबर कर देते हैं, आई आर हटा देते हैं, ये लो। अब हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। हाँ, अब आंसर हो जाएगा सी। यानी जिन नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर, हिंदी में जिसको कहा जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहां आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। फटाफट सेकंड पे आ जाओ, थर्ड पे। 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें दिया है कि 20% ऑफ ए यानी 20/100 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30/100 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी। ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, फटाफट से फाइंड करो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 और ये आएगा 3/10, यानी 1/5 ऑफ ए इक्वल्स टू 3/10 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी। तीनों इक्वल के अंदर है, पहले फटाफट से जो डिनोमिनेटर में तीनों का एलसीएम ले डालो। 5, 10 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 5, 10 और 6 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 6 टाइम, तो 6 टाइम्स ऑफ ए। 10 की टेबल में 30 आता है 3 बार, तो 3 × 3 9 टाइम्स ऑफ बी। और 6 की टेबल में 30 आता है 3 बार में, यानी 3 टाइम्स ऑफ सी। ये आ गया। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 3 5 जा 30, यहां 5 कर देना बेटा, या 5 आ जाएगा। तो पहले हमें जो इक्वल दे रखा था हमने फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को हटा के क्या किया? नॉर्मल वैल्यू कर दी। अब फिर से क्या करेंगे? 6 9 5 का एलसीएम लेंगे। फिर से क्या करेंगे? 6 9 5 का एलसीएम लेंगे। तो 6 9 5 का एलसीएम कितना आएगा? 45 60 90, कितना आएगा? 90। 6 की टेबल में 90 आता है 15 बार में, 9 की टेबल में 10 बार में, 5 की टेबल में 18 बार में, यानी रेशियो आएगा 5:10:18। हाँ, गड़बड़ कर दी बेटा, 10 15 18 नहीं है, 15 10 18 है। 15:10:18 कर दी गड़बड़। हाँ, 15 10 18 ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीक्वेंस में रेशियो को लिखना है। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी निकाल। 6a इज इक्वल्स टू 9b इज इक्वल्स टू 5c। देखो पहले इन दोनों को ले लो, ये आएगा बेटा 6a इक्वल्स टू 9b, यानी a/b क्या आ जाएगा? 9/6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2, यानी a/b कितना आ गया मेरे पास? 3/2। फिर यहां पे अब b और c को ले लो, तो 9b इज इक्वल्स टू 5c। दोनों तरीके देख लो, दोनों क्या? b/c, b आएगा यहां पे हमारे पास 5 और c आएगा हमारे पास यहां पे 9। क्रॉस में इंटू कर देना बस। अब देखो ये चीज तो हमने सीख रखी है ना कि a रेशियो b रेशियो c कैसे सॉल्व करेंगे। a के नीचे a का रेशियो 3, b के नीचे b का रेशियो, b के नीचे b का रेशियो, c के नीचे c का रेशियो। जो जगह खाली होती है पड़ोस वाली वैल्यू आ जाती है वहां पे। तो यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा अपने पास 2। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, ये आ गया रेशियो। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो तीनों का फटाफट से फिर से एलसीएम ले लो, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और ये चीज बेसिक है जो मैंने क्लास में बताई कि भाई a रेशियो b रेशियो c क्या होता है। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करने का बेटा फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो कितने नेचुरल नंबर्स है? 50। तो n की जगह आ जाएगा 50 × 50 + 1 51/2। 2 से कितनी बार में गया? 25 बार, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 25 × 51। यूनिट डिजिट में बेटा 5 आएगा, तीनों के अंदर 5 है, अब करके देख लो। तो 25 × 50 कर दो, 25 × 5 होता है 1200, 125, 1250, 1250 के अंदर 25 और जोड़ दो, 1275 बी आएगा आंसर सामने। सॉल्व भी क्या करे इसको, 25 × 50 कर देते हैं ना, तो 25 × 50 होता है 1250, एक और 25 ऐड कर दो क्योंकि 1 था पीछे, तो आ जाएगा 1275। तो फॉर्मूला याद रखना है, नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। और यहीं पे एक और चीज लिखा देता हूं, होल नंबर्स का फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ होल नंबर्स की बात हो रही है ना, होल नंबर्स की किसकी बात हो रही है? सम ऑफ होल नंबर्स का फॉर्मूला। सम ऑफ होल नंबर्स ये होता है हमारे पास NA + L/2। जहां पे n होंगे नंबर्स, a होती है फर्स्ट वैल्यू, a क्या होगी? फर्स्ट वैल्यू, और l होती है लास्ट टर्म। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूं, यहीं पे फटाफट से बताओ।
चलिए सॉल्यूशन तो आ चुका है, इसको हटा देता हूं। मेरे को एक फॉर्मूला सामने लिखा है, आंसर बताना इसका। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। इसका आंसर बता दो फटाफट से। इसमें गड़बड़ बहुत होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सम ऑफ होल नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। कहां गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। तो कितने नंबर है? n बराबर क्या आ जाएगा? 10 इंटू पहली वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। फटाफट बता दो, 1 मिनट है, जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को। ये मेगा टेस्ट है, समझ लेना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और स्पीड रखना थोड़ी सी। जल्दी 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 गौतम। पचास। अब देखो 50 होता है नहीं होता, अभी देखते हैं। देखो n है, कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर, तो n की जगह 10 लिख दिया। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए पहले 10 नंबर। तो फर्स्ट वैल्यू की जगह लिखूंगा 0, लास्ट वैल्यू मेरे पास 9 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, यही गड़बड़ होती है। तो 9 5 जा 45 आएगा, क्योंकि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं आपके? 0 से। तो पहले 10 होल नंबर की बात कर रहा हूं, मतलब मैं 0 से 9 पे जा रहा हूं। पहली वैल्यू मेरी क्या रहेगी? A0 रहेगा, लास्ट वैल्यू क्या रहेगी? 9 रहेगी। यही गड़बड़ होती है बच्चे, 1 और 10 ले लेते हैं। तभी मैं कह रहा हूं अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे होल नंबर पे, ठीक है, इसका ध्यान रखना एग्जाम पे। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। भाई 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू नंबर खुद रहता है, यानी 7 रहेगा। 7 का फेस वैल्यू क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। भाई आदमी का चेहरा कभी नहीं बदलता, चेहरा वही का वही रहता है। तो फेस वैल्यू क्या रहेगी? 7। तो 7 की फेस वैल्यू भी क्या रहेगी? 7। आजा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कौन सी जगह पे है। इसको समझने का तरीका, इंसान अपनी जगह बदलता रहता है, प्लेस बदलता रहता है, चेहरा नहीं बदलता। तो प्लेस क्या होता है? चेक करो फटाफट से। 1 10 100 1000 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस। कौन सा नंबर है? 7 है। तो 7 इंटू 1000 कितना आएगा? 7000। तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7007। यस, वेरी गुड गौतम। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इन 671 स्टार 483 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। बोला गया ये जो पूरा नंबर है ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होता है। तो बताओ स्टार की जगह मैं क्या वैल्यू रखूंगा? फटाफट से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सभी नंबर्स को जो भी आपको डिजिट्स दे रखी है उनको ऐड कर दो। अगर ऐड करने के बाद मेरे को कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो 9 से डिवाइड होती है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन तो कह रहा है ये नंबर डिवाइड होता है, हमें बस बताओ स्टार की जगह रखना क्या हमें। तो 671 ये हमारे पास है स्टार 483। एक बार इन सबको ऐड कर डालो। 6 7 हो जाएगा 13, 13 प्लस 1 14, 14 4 18, और 18 में 11 जोड़ दो तो अपने पास आ जाएगा 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 29। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 29। भाई 29 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता हो? तो एक तो 9 हो गया, फिर 18 होता है, फिर 27 होता है। हमें तो आगे जाना है, ऐड करना है, पीछे नहीं जाना है। हमें क्या बोला? फाइंड द वैल्यू स्टार। तो 29 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 9 से डिवाइड होता है बेटा? 27 के बाद सीधा क्या आता है अपने पास? 36। तो यहां पे 36 लाने के लिए मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं? भाई मैं x की जगह क्या पुट करूं कि मेरे को 36 मिल जाए? तो यहां पे क्या करोगे आप? बोले सर x इक्वल टू आएगा 36 माइनस 29, यानी अगर मैं स्टार की जगह 7 को पुट कर दूं, स्टार की जगह 7 को पुट करता हूं, सबका टोटल आता है 36 और 36 होता है 9 से डिवाइड, यानी ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 9 से डिवाइड। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 7। डन। नेक्स्ट करो भाई सिंप्लीफाई। फॉर्मूला लगता है अलजेब्रा का बड़ा छोटा सा फॉर्मूला।
485 इंटू 485 इंटू 485 यानी 485 का क्यूब यानी ए क्यूब, सॉरी 845, 485 क्या 485 यानी 485 का क्यूब प्लस 155 यानी 155 का क्यूब। और नीचे क्या चल रहा है भाई अपने पास, नीचे है अपने पास 845 इंटू 845 यानी 845 का स्क्वायर माइनस 845 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 155 का स्क्वायर। चलो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास बेटा ए प्लस बी, क्या गिर गया आंख में, क्या लिखा, अच्छा 7, हाँ सॉल्व करो टाइम मिलेगा, आराम से टाइम मिलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ये फॉर्मूला है। अब देखो ये है मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यानी ए प्लस बी, यानी ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 845 प्लस 155, तो आ गया मेरे पास ए प्लस बी। अब आगे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है मेरे पास भाई 845 का स्क्वायर माइनस 845 इंटू 155 और लास्ट में क्या है मेरे पास 155 का स्क्वायर। और यही चीज तो हमें नीचे दे रखी है, सेम चीज तो नीचे आ रही है हमारे पास, 845 का स्क्वायर माइनस 845 इंटू 155 प्लस 155 का होल स्क्वायर। ये तो पूरा कट गया ना, ये तो कट ही गया अपना, ये कट गया ये कट गया, मेरे पास बचा क्या 845 प्लस 155, भाई जोड़ दो 5 5 10 5 5 10 8 9 1 10, कितना आएगा 1000, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों कट ही गए 1000, बस कट गया, पूरा कट गया, ऊपर नीचे कुछ बचा ही नहीं। ये मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट में था, पूरा पूरा काट दिया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1000। अगले पे आ जाओ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 की भाई 0.8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.8 का अंडर रूट क्या होगा। पहले एक काम करो, पॉइंट तकलीफ दे रहा है पॉइंट उड़ा दो, तो क्या आएगा हमारे पास 8/10 और ये पूरा किसमें आएगा अंडर रूट में। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल। करो सॉल्व फटाफट से। मेरी आंख में कुछ गिर गया लग रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, जल्दी से बताओ क्या आ रहा आंसर। ऑप्शन डी, नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ता है, आपको 2-3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बेटा, 2-3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर इसका आपको कट करोगे ना, देखो ये इस तरह के कटेगा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 5, तो अंडर रूट 4 तो होता है 2, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 5। तो क्या है अपने पास 2/√5, √5 की वैल्यू होती है, वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 0.89। आप इसको रैशनलाइज भी करोगे ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ आ जाएगा √5, यहाँ आ जाएगा बेटा √5, तो √5 हो जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू √5/5। हमें √5 की वैल्यू लेनी ही पड़ेगी,
तो आपको √2, 3 और 5 की वैल्यू बस याद होनी चाहिए। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर आता है 0.89। ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, √64 डिवाइडेड बाई 0.04 की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखो, √64 है, डिवाइडेड बाई क्या है? √0.04। ऑप्शन में देखो एक ही आंसर है आपका पॉइंट में, बाकी एक भी पॉइंट में नहीं है, तो इसका आंसर आ सकता है। देखो कैसे, ये तो पता है बेटा 8 का अंडर रूट होता है, चलो ठीक है, इसको संभालो। 0.04 है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आएगा। पूरे पे लगा अंडर रूट, तो 4 में से 4 किसका अंडर रूट होता है? 2 का। 100 किसका होता है? 10 का। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2/10। ये 10 चला जाएगा ऊपर, यानी यहां आ जाएगा 80/2, और 80 का आधा कितना होता है? 40। हाँ, 40 बिल्कुल सही है। आ जाओ फिर नेक्स्ट, 0.0045 डिवाइडेड बाई 0.0009 -9 की वैल्यू क्या होगी? बराबर 30 सेकेंड है, सॉल्व करो। बराबर 30 सेकेंड है, सॉल्व कर डालो। (0.0045 डिवाइडेड बाई 0.00009 -9। ओके, टाइम्स अप हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना एग्जाम में। 0.0045 किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको हम 0.00009 डिवाइड क्यों करेंगे? बॉड मास क्या कहता है भाई साहब? पहले हम करेंगे डिवाइड, इसको कर दो -9। चलो भाई, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू? 4। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू? 3, 2, 5। तो 4 से 4 0 कट जाएगा, 1 0 ऊपर रह जाएगा बेटा। 1 0 क्या रह जाएगा? ऊपर रह जाएगा। खत्म, आ गया अब। हाँ, 9 से कितनी बार जा रहा है? 9 5 40, 50। 50 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 41। खत्म। कैसे हुआ देखना, ये 0.00 है, तो कितने जीरो नीचे आएंगे? जल्दी से बताओ। 0045 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 0.00009। देखो, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू, नीचे 4 0, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद 5 वैल्यू, 5 0, 1 2 3 4 5। 4 से 4 कट गया, इसीलिए 10 आया। तो हमने क्या कर दिया? डाइड कर दिया कि भाई 4 5 है, आपस में कट गया, 1 0 ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या है? 41, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ। 1 1/2 प्लस 3 3/4 डिवाइडेड बाई 15/8। डिवाइड पहले करना, बॉड मास का रूल लगा देना। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आओ। 2 1 2, 3/2, 4 3 12, 12 प्लस 3 15/4 डिवाइडेड बाई 15/8। हो गया, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब देखो, पहले डिवाइड का रूल है, तो इस काम करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दो। 15 से 15 गया, ये पूरा कट गया भाई साहब। यहां आया 3/2 प्लस 2, जिसके नीचे कोई नहीं होता, भगवान होता उसके नीचे। तो आंसर क्या आएगा? यहां पे देखो, 2 2 4 7/2, 2 2 4 4 7/2, यानी 7/2 होगा हमारा 3 1/2। भाई 7/2 का आधा क्या होता है? 7 का आधा 3.5, 3.5 क्या होता है? 3 और आधा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अरे नहीं नहीं, ए 3 नहीं भाई। 3.5 का आधा क्या होता है? 3.5 का मतलब क्या होता है? 3 और आधा, 3.5। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, फटाफट से देखो। 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस 3। बॉड मास सबसे पहले लोगे। बॉड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट उठाओ भाई साहब। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दो 3 इंटू 3 माइनस 3। चलो, अब बॉड मास के बाद भी दूसरा भी डिवाइड ले लो। 25 को 5 से डिवाइड किया तो क्या है? 5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3। बॉड मास भाई डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9, तो 9, 5 प्लस 9 माइनस 3। 5 प्लस 9 कितना होगा? 14, 14 माइनस 3 11। बिल्कुल गौतम, इस टाइप के आएंगे मेगा टेस्ट है बेटा, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं आपके। 5-6 मेगा टेस्ट आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा तो पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, और सिंप्लीफिकेशन के स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और बच्चे इसी में गलती करते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिए हैं। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 11। आपका 31 तारीख को पेपर है और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा।
two numbers are in the ratio 5:6, their LCM is 90, find the largest value. ये आ गया आपके LCM HCF का क्वेश्चन। बोला है दो नंबर का रेशियो किसके अंदर है, 5:6, और इन दोनों का LCM दे रखा है 90, देन फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। फटाफट से करो सॉल्व। दो नंबर को इंटू करने पे एलसीएम मिल ही जाता है एक तरीके से, आपको इतना तो पता ही है ना। दो नंबर को आपस में इंटू कर दो तो एलसीएम मिल ही जाएगा। हमें रेशियो दे रखा है, अठारह। तो लार्जेस्ट वैल्यू 18 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 5। अब देखो एटीन, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी वाली x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 को एक बार 6 की जगह पुट करो, 6 3 18। नहीं यार, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है यार, क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है बेटा। गड़बड़ नहीं है। 15 18, हाँ सही 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 सही। एलसीएम है, मेरे दिमाग में एचसीएफ चल रहा है, मैं कब से दिमाग में एचसीएफ कर रहा हूँ। कुछ चाहिए, एलसीएम दे रखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है हमें 90। तो दो नंबर्स का रेशियो किसके अंदर है, 5:6 के अंदर है, उनका एलसीएम कितना दे रखा है 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 3 की वैल्यू आएगी 6 3 18, सबसे बड़ा नंबर 18 और छोटा वाला नंबर 5 3 15। और 15 18 का एलसीएम कितना होता है, 90 ही होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी 18। पेन उठाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर आपको। आगे आ जाओ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द 0.6 एंड 0.024। मीन प्रोपोर्शन मतलब आपको पता है ए प्रोपोर्शन एक्स, ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी, यानी मेरे को ये निकालना है। ए और बी हमें दे रखा है, कैसे निकालते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो ए है मेरे पास बेटा 0.6, बी है मेरे पास 0.024, इन दोनों का भाई साहब करना है अंडर रूट। पॉइंट उड़ा दो, सबसे पहला काम करो पॉइंट, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे एक 10 आएगा, यहां से एक पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 1000। चलो 6 × 24 144, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 1 2 3 4 0, इस पूरे का अंडर रूट। ये अंडर रूट होता है 12 का, और 10,000 इसका अंडर रूट होगा आपके 100 का। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.12 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी ना 0.12। वेरी गुड। चलो फिर फटाफट से नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था। फाइंड द एलसीएम, फ्रैक्शंस का एलसीएम है 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27। इनका एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम कैसे करते हैं फ्रैक्शन का फाइंड, न्यूमरेटर का लेते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर का लेते हैं एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 1 2 5 4 का एलसीएम ले डालो, और डिनोमिनेटर का लेंगे हम एचसीएफ। और अगर एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम, ठीक है ना। हमसे पूछा एलसीएम क्या होगा, फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर के अंदर एचसीएफ निकालो। एचसीएफ पूछ ले तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 1 2 5 4 एलसीएम क्या आएगा भाई 20। 1 2 5 4 20 ही आ रहा है, तो भाई ऊपर आ गया 20। 3 9 6 27, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3। भाई 3 9 6 27 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 ही तो कॉमन आ रहा है सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर सी 20/3। हाँ सी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है 21 24 33 48 69 96। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी जल्दी से, मैथ्स के साथ रीजनिंग भी है। 21 24 33 48 69 एंड 96। भाई क्या हो रहा है देखो, यहां से यहां आए कितना जुड़ गया 3, और यहां से यहां गए तो 6 3 9, ओके 3 9, चलो बढ़िया है।
यहाँ कितना आएगा 5 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा, आगे बढ़ो फिर, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 21। कुछ दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है कुछ? आगे बढ़ो और 16 में से 9 गया भाई साहब, यहाँ आ जाएगा 5 और 8 में से 2 गया 25। हाँ 27 कर दे मेरे, 27 कर देना, 27 आएगा यहाँ। तो क्या मिल रहा है फटाफट से देखो, हमें यहाँ मिल रहा है 3 इंटू 3, अगली बार 3 इंटू 5 ऑड नंबर्स, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9, तो 3 5 7 9, आगे आएगा 3 इंटू 11, कितना आएगा 33, यानी 96 में 33 जोड़ दो तो 6 3 9, कितना आएगा 9, 9 3 12, 129, ऑप्शन नंबर ए। जो 3 की टेबल चल रही है हर बार क्या हो रही है, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 11 जा, 3 5 7 9, ये सारे के सारे हमारे क्या ऑड नंबर है। तो आगे क्या आएगा, 9 के बाद 11, 3 इंटू 11 33, 129, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो फिर नेक्स्ट सीरीज। 37 के बाद आया है 101, फिर 150, 186, 211, 227। ओके, एकदम से बड़ा फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चलो 37, 101, 150, 186, 211, 227, नेक्स्ट फाइंड करो कितना बढ़ रहा है। देखो भाई माइनस करके देखते हैं सीरीज के अंदर। पहले तो 11 में से 7 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 64। चलो अच्छी बात है। यहाँ आएगा 49, मिल गया ना। यहाँ मैं बिना कहते 36 आएगा। देखो भाई 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। और हर बार वैल्यू क्या हो रही है भाई, यहां से यहां है प्लस हुआ, यहां से यहां है माइनस हुआ, यहां से यहां गए प्लस, ज्यादा से बढ़ी तो रहा है। सॉरी भाई, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, ये प्लस है, बढ़ते जा रहा है। तो 227 प्लस 9 जोड़ दो 236 आ जाएगा, 236 प्लस 9। बेटा हर बार प्लस हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हर बार प्लस हो रहा है, स्क्वायर्स के अंदर प्लस हो रहा है। हाँ 236 बिल्कुल सही। फिर आगे आ जा फटाफट से। 2187, 729, 243, 81, 27 और 9, ये पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 से डिवाइड कर दो फटाफट। तीन से डिवाइड हो रहा है हर बार भाई। इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 729। 729 को 3 से डिवाइड करो 243, 3 3। ओके 9 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे बिल्कुल बिल्कुल गौतम, मैथ्स रीजनिंग दोनों हो गई। कल एक और मेगा टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। चलो फिर कल टाइम पे आना। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।